वो मैं बहुत खुश हो गया कि और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि यार अब मेरा ना इंटरव्यू बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहा है। मैं जैसा मैं चाहता था वैसे ही जा रहा है, सारे आंसर्स मैं दे रहा हूँ और मुझे भी अंदर से कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। और उसी टाइम अगला क्वेश्चन जो आता है उसमें मतलब ऐसा होता है कुछ कि वो मुझसे पूछते हैं कि तो आपके हाउस का नाम निर्मला हाउस था, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके हाउस का नाम किसके नाम पे रखा गया था, किस चीज़ के नाम पे आपके हाउस का नाम रखा गया था। और वो क्वेश्चन सुन के भाई साहब पूरा क्वेश्चन मेरा पूरा कॉन्फिडेंस मतलब डाउन होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था। सो हे गाइस, दिस इज ऋषभ सक्सेना फ्रॉम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। और जैसा कि मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्द अपना एक पर्सनल इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस यूट्यूब पे डालने वाला हूँ अपने चैनल पे ही, और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि अभी जैसा कि सबको पता है कि एएफएमसी के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक्चुअली इसके रिगार्डिंग मैंने एक कोरा पे आंसर भी लिखा था अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। तो अभी मेरे पास यहाँ पे मेरे आईपैड पे ये पूरा आंसर खुला हुआ है, जिससे कि मैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही डिटेल में लिखा था तो ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूं बताते समय, इसलिए मैं बीच बीच में इसे रेफर करता रहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप देना चाहता हूँ अपनी स्टोरी का। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू जो था वो शेड्यूल था 10th ऑफ नवंबर को। जनरली इंटरव्यू आपको 2 दिन के लिए बुलाया जाता है स्क्रीनिंग में, और फर्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टोलर पैट और इंटरव्यू होता है। तो मेरा फर्स्ट डे, मेरे को 10th और 11th को पुणे में रहना था कॉलेज में। तो 10th नवंबर को मेरा इंटरव्यू था और 10th नवंबर को मेरा बर्थडे भी था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं अपने बर्थडे के दिन अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। एंड आई वॉज होपिंग कि ऑल थिंग्स विल गो गुड। सो हुआ क्या कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और इसलिए मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट डे को शिफ्ट कर दिया गया था 11th को, जिस दिन मेडिकल होता है। तो हुआ क्या था कि मुझे वही वाले कपड़े जो मैं 10th को पहन के आया था इंटरव्यू के लिए, वही सेम कपड़े मुझे 11th को भी दोबारा पहन के आने पड़े। और दिक्कत ये थी कि मैंने फॉर्मल्स पहने थे, फुल फॉर्मल्स, ब्लेजर, टाई, पैंट और शर्ट, ठीक है। तो वो मेडिकल के दिन भी मुझे वो पूरे फॉर्मल्स पहन के आने पड़े थे, और मेडिकल में आपको बार बार कपड़े उतारने पड़ते, पहनने पड़ते, तो थोड़ी दिक्कत हुई थी इस चीज़ के लिए। तो एनीवेज वो अब स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि सबसे पहले ये होता है कि नेक्स्ट डे, जिस दिन मेरा इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया था, हम लोग को थोड़ा जल्दी बुलाया जाता है, हम लोग वहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए हम लोग बाहर बच्चे वेट कर रहे थे, और बाहर ही मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी सी जीके की, और आर्म फोर्सेस के बारे में जितने भी जनरल ट्रिविया क्वेश्चंस होते हैं कि कौन मतलब इसका कमांडर है और ये। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई आर्मी बैकग्राउंड तो था नहीं उस टाइम पे, और ना ही मैं इतना अवेयर था। तो और मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी थी, ना मैं जीके में बहुत अच्छा हूँ। तो तो बेसिकली हुआ क्या था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी मुझे पता नहीं था जो भी वो लोग कह रहे थे। तो हुआ क्या कि मैंने खैर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने जस्ट सोचा कि जो मैं सोच के आया हूँ घर से कि जितना मुझे बोलना है मैं उतना ही बोलूँगा। तो बेसिकली फिर होता क्या है कि मुझे अंदर बुलाया जाता है। मैं देख रहा था कि हर एक बच्चे को 3 या 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक रहे थे अंदर, मतलब 4-5 मिनट में ही जज कर ले रहे थे। तो बेसिकली मैं ये समझ गया था वहीं पे खड़े खड़े कि इसका मतलब कि मुझे उन्हीं 4-5 मिनट में उनको इम्प्रेस करना है। तो होता क्या है कि जब मेरी बारी आती है तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि वो आपका मोबाइल और जितना भी मतलब आपके पास मोबाइल या टैबलेट अगर कुछ होगा ना वो बाहर रखवा लेंगे, तो वो आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो। तो वो बाहर रखवा लिया, और फिर मैं अंदर गया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि ये बहुत एक राउंड टेबल पूरी ऐसी है। मतलब मेरे सामने बहुत सारे ऑफिसर्स थे, एक पूरा पैनल था, और जो डीन थे वो बीच में खड़े थे। तो मेरी सबसे पहले नज़र उन्हीं पे पड़ी। मैंने सबको गुड मॉर्निंग विश किया, और फिर उन्होंने मुझे बैठने को बोला। तो और इतने सारे मतलब वो आपको पूरा सराउंड करके बैठे थे मतलब मेरे टाइम पे। तो एक बार आप एक व्यू में आप सारे ऑफिसर्स को देख भी नहीं सकते थे, बट वो सब आपको देख पा रहे थे। वो कुछ इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट था। तो बेसिकली फिर जैसे ही मैं गया वहाँ पे, तो थोड़ा एंग्शियस होते हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं जनरली बच्चे, तो मैं भी था। तो सबसे पहले तो डीन ने मुझसे पूछा कि तुमने नया सूट खरीदा है? तो मैंने नया सूट खरीदा था सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए। तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ सर मैंने नया सूट खरीदा है। तो वो मेरे को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसा काम हो जाऊँ और नर्वस ना रहूँ। उसके बाद फिर वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं उन्हें बताता हूँ सर मैं लखनऊ से हूँ। और उसके बाद फिर वो मेरे फादर के प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं।
तो अब मेरे फादर जो हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करते हैं। तो मैंने उनको बताया सर मेरे फादर HAL में हैं, और जैसे ही वो HAL सुनते हैं तो उनका अगला ही क्वेश्चन ये होता है कि तो HAL का हेडक्वार्टर्स किधर है, बता सकते हो? तो वो मुझे पता था लकीली, क्योंकि वो चीज़ मैं एक चीज़ पता करके गया था, क्योंकि ये तो श्योर शॉट मुझे पता था कि ये चीज़ तो वो पूछेंगे ही, क्योंकि HAL फोर्सेस से रिलेटेड है और उसका हेडक्वार्टर्स जानना ज़रूरी था। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि हाँ सर मुझे पता है HAL हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। तो फिर उसके बाद फिर जो अगला क्वेश्चन होता है, जो जहाँ तक मैंने नहीं सोचा था कि वो पूछेंगे, तो वो पूछते हैं कि अभी रिसेंटली HAL ने कौन सा एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी को देने को डिसाइड किया है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उसका आंसर मुझे मन में था, मतलब कि 50-60% श्योर था, 60 क्या 70% श्योर था कि तेजस है। बट क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मैं क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाऊँ, तो इसलिए मैंने आंसर नहीं किया और मैं शांत रहा। तो फिर मुझे जो डीन था वही बताता है कि तेजस जो एयरक्राफ्ट है उसकी अभी डील हुई है हमारे साथ। तो उसके बाद जो होता है दूसरा ऑफिसर टेक ओवर कर लेता है, उनके बगल में जो बैठे होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स। ठीक है, तो फिर और ये भी मैं डिसाइड करके गया था कि मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स के नाम नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में तो सब कुछ खेलता था लगभग। बट क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते थे, तो मैंने सिर्फ बोला कि सर मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ और बैडमिंटन, क्योंकि मैंने स्कूल में 11th-12th में मेरा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था और इन सब्जेक्ट में मेरे 2 स्पोर्ट्स थे। तो मुझे इन स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पता था डिटेल में, इनके कोर्ट के डायमेंशंस, इनकी नेट की हाइट, ये सब पता थी। तो मैं कॉन्फिडेंट था मेरे को इन दोनों स्पोर्ट्स में, तो मैंने इन्हीं का नाम लिया। तो लकीली उन्होंने मुझसे उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि और कोई हॉबीज़ है तुम्हारी। तो मैं उनको बताता हूँ कि हाँ सर मैं गिटार बजाता हूँ, और वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। तो फिर डीन जो होता है वो मुझसे कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए थोड़ा सा गिटार बजा सकते हो। तो मैं जाता हूँ, गिटार उठाता हूँ। फिर डीन कहता है कि बस 2-4 स्ट्रम कर दो, कॉर्ड बजा दो, और हमारे पास पिक नहीं है तो हाथ से बजाना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं एक ट्यून ग्रैटिट्यूड है अमीन तूफानी की, वो मुझे काफ़ी अच्छे से आती थी। तो और बेसिकली उसी के बेसिस पे मैं गया था इंटरव्यू देने कि भाई बस यही एक चीज़ है जो मुझे अच्छे से आती है पूरे इंटरव्यू में। तो मैंने कहा था कि यार ये तो मैं अच्छे से परफॉर्म करके आऊँगा। तो मुझे लगा था मुझे पूरा बजाने देंगे, बट उन्होंने मुझे पहले ही रोक दिया थोड़ा सा सुनने के बाद, और उनको बेसिकली मेरा बजाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने शायद पहले कभी सुना नहीं था ऐसा। तो फिर टीम मेरी तारीफ़ करता है इस बात पे कि आई लाइक द वे दैट यू प्ले जस्ट बाय यूजिंग योर हैंड्स, और मैं खुश हो जाता हूँ इस बात पे ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे को। और जब मैं चल भी रहा था ना इधर उधर, जब मैं आके बैठा था और मैं इधर गिटार लेने जा रहा था, उस बीच में आई जस्ट हर्ड वन ऑफ द ऑफिसर्स जो मेरे साइड में बैठे थे, और मतलब दे आर डिस्कसिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स कि जब आप चल रहे होते ना इधर उधर और आप उनको नहीं देख रहे होते, आप कुछ अपना काम कर रहे होते हो, दे आर ऑल ऑब्जर्विंग कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठे हो। तो वो सब कुछ काउंट करता है। और उसके बाद हुआ क्या कि हाँ, तो जो डीन थे तो डीन ने मुझसे पूछा कि अब कोई और चीज़ ऐसी जो तुम करते हो जो तुम हमें बताना चाहते हो। तो ऑब्वियसली मैं खुश हो चुका था उस टाइम तक, तो मुझे पता था कि अच्छा जा रहा है हमारा इंटरव्यू। तो बेसिकली मैं उनको बता देता हूँ कि सर मैं अपने क्लास 11th-12th में अपने हाउस का वाइस कैप्टन था। आई वॉज इन ब्लू हाउस, और मेरे हाउस का नाम निर्मला हाउस था, और मैं निर्मला हाउस का वाइस कैप्टन था। और उस ईयर हमने एनुअल स्पोर्ट्स डे पे सारी ट्रॉफीज हमारे हाउस में जीती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटेड होकर मैं ये बोल ज़रूर गया, बट फिर अगला ही क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि अच्छा तो आपका निर्मला हाउस था, तो आप मुझे क्या बता सकते हो कि आपका जो हाउस था निर्मला हाउस, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया था, आफ्टर हुज नेम वॉज योर हाउस नेम्ड। तो इस क्वेश्चन पे मैं पूरा ब्लैंक, मतलब उस टाइम उस मोमेंट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो मुझे पता होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं वाइस कैप्टन था उस हाउस का, तो मुझे वो चीज़ पता होनी चाहिए थी, बट मुझे नहीं पता है। और उस टाइम मुझे लगा कि यार अब तो थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो और उसके बाद डीन ने मुझे बोला कि बट यू शुड नो यू आर द वाइस कैप्टन। और उसके बाद मैंने एक और ये गलत चीज़ बोल दी उन्हें कि नो सर आई डोंट नो, बिकॉज आई नेवर बॉदर्ड टू फाइंड आउट। तो मतलब
ये सब चीज़ें अगर आप ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके नेगेटिव मार्किंग होगी कि मतलब मुझे ऐसी वाली जो चीज़ें होती है ना, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने देखा नहीं, या फिर आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है सीधे आप बोल दो आई डोंट नो। ठीक है, उसके आगे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे मुंह से पता नहीं वो तब क्यों निकल गया था, बट उसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे नेगेटिव मार्क्स गए होंगे थोड़े बहुत। और उसके बाद ये होता है कि उसके बाद मैं फिर यही डिसाइड करता हूँ कि क्योंकि अब थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ सकती हैं ड्यू टू माई एक्साइटमेंट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शांत रहूँगा। उसके बाद फिर मुझसे वो वही पूछते हैं कि लाइक जो उनका अल्टीमेट क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। और वो क्वेश्चन यार, मतलब जो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चे मुझसे इसका आंसर पूछते हैं। देखो, ना ही मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको कोई हेल्प मिलने वाली, क्योंकि यू आर यू एंड आई एम ऋषभ सक्सेना। वी बोथ आर डिफरेंट, हमारी लाइफ डिफरेंट है, हमारा इस कॉलेज को देखने का तरीका अलग है। ठीक है, हमारे रीजंस भी अलग हो सकते हैं वो सेम हो इस कॉलेज में ज्वाइन करने के, बट एक ओरिजिनल रीज़न आपको ढूंढना होगा। ठीक है, आप अपने आप से पूछो कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन। आपको अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में क्यों नहीं चाहिए एडमिशन, एएफएमसी में क्यों चाहिए, या आपको केजीएमसी में क्यों नहीं चाहिए, या मतलब किसी और कॉलेज को में क्यों नहीं चाहिए आपको, एएफएमसी ही क्यों। तो और इसका रीज़न ज़रूरी नहीं है कि यार फ्लैटरिंग रीज़न हो कोई, मतलब यार ओरिजिनल रीज़न हो, कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि यार मुझे सर मेरा फैमिली जो है वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है, और इस कॉलेज में रह के मुझे एक ऑफिसर प्लस डॉक्टर बनने को मिलेगा, एक अच्छी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग से ही, ये भी बोल सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि मतलब ये कॉलेज का मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सारे कॉलेज घूमा हूँ, है ना, मैंने अपने स्टेट का कॉलेज देखा, बट इसका मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, है ना। या अगर आप भाई हो देशभक्त हो तो आप वो भी बोल सकते हो। लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं जो आपको पहचान लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने अपने टाइम पे यही बोला था कि सबसे पहली बात तो सर कि मैंने क्लास 11-12 में सिर्फ एक ही कॉलेज सोचा था एएफएमसी, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और एक पर्सनैलिटी डेवलप करता था ये कॉलेज बच्चों की, जो और किसी कॉलेज में होती ही नहीं है। और मुझे ऐसा बच्चा नहीं बनना था कि जो बस पढ़ता रहे, है ना, बस, और मतलब पढ़ के डिग्री ले ली, और एकेडमिक एक्सीलेंस सिर्फ वो नहीं चाहिए। और लास्टली मैंने उनको ये बोला था कि सर एक तो मेरी रैंक भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, और ना ही मुझे अपने स्टेट में बेस्ट कॉलेज मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज विच आई कैन गेट एट दिस रैंक। और इतना बोल के मैंने अपना इंटरव्यू ख़त्म कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक विश किया था मेरे मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा पूरा मेडिकल का प्रोसीजर होना था, और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था ऐसे ही। अगर कंक्लूड करूँ तो यार देखो, वहाँ पे भी जो भी लोग बैठे होंगे सब ऑफिसर्स हैं, सब बहुत टैलेंटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। तो अगर आप कुछ झूठ बोलोगे तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात तो वहाँ पे जो भी बैठा है बंदा, वो किसी ना किसी चीज़, जैसा वहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा तो हो सकता है वो क्रिकेट खेलता हो, कोई बंदा बैठा हो सकता है वो फुटबॉल खेलता हो, तो वो सब चीज़ें जानते हैं, और आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो सबसे पहला बात तो आपको सच बोलना है, दूसरी बात आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और तीसरी बात आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आप को, सिर्फ बोल के ही नहीं, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, जो बिना बोले होता है, जैसे कि आपका ड्रेस कोड हो गया, आपका चलने का बैठने का तरीका हो गया, आप फॉर्मल्स पहन के जाना, ठीक है, क्लीन शेव्ड होना, और छोटे ट्रिम्ड हेयर होने चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि फॉर्मल के साथ कैजुअल स्पोर्ट शूज़ पहन लिए, या अगर आप फॉर्मल पहन रहे हो तो वो भी सही से पहनना, अगर टाई पहन रहे हो तो टाई की लेंथ ही होनी चाहिए, है ना। बेसिकली आप जितनी भी चीज़ें वहाँ पे कर रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको सच बोलना है, और कुछ नहीं करना है इसके इंटरव्यू में। और बाकी आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे वो सब आपको उन पे छोड़ देना है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर वर्दी इनफ, अगर आप डिजर्व करते हो तो आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली आपका मेडिकल, मतलब मेरा मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल में एक ऑफिसर आपको लास्ट में बुलाएगा, बताएगा कि आप फिट हो या नहीं, एंड देन आपको वेट करना है। तो दिस वॉज माई स्टोरी, दिस वॉज माई इंटरव्यू स्टोरी, एंड आई होप कि आप चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी आपके लिए, और आई गेस अब कोई डाउट्स तो नहीं रह गए होंगे आपके पास। ओके, सो